अजमेर जिला देहात कांग्रेस कमेटी ने आज भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय द्वारा किसान नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट के नाम से झूठी खबर फैलाने के विरुद्ध कार्रवाई करवाने की मांग को लेकर आज अजमेर जिला देहात कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। देहात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाजपा कांग्रेस नेताओं का नाम लेकर दुष्प्रचार कर रही है, जिसमें कहीं भी सत्यता नहीं है। इसको लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और उचित कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। देश के पूर्व किसान नेता, देश प्रेमी, पूर्व मंत्री राजेश जी पायलट, जिनको पूरा देश किसान नेता के रूप में जानता है, वो पहले वायुसेना में थे। वो अक्टूबर 1966 में भर्ती हुए थे और आईटी सेल का एक प्रमुख जो मालवीय जी, उनके लिए भ्रामक रूप से झूठे तथ्यों के आधार पर ये कह रहे हैं कि मिजोरम में आइजोल पे उन्होंने वायुसेना में रहते हुए वहाँ पर बम बरसाए थे। तो कितना झूठ है, वो उस टाइम वायुसेना में थे ही नहीं। इसके बावजूद ऐसी भ्रामक प्रचार करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब और पायलट साहब ने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि पायलट साहब देश प्रेमी थे, पूरे देश के प्रति उनकी कितनी भावनाएं थी और वो जितना वायुसेना में रह के उन्होंने 1971 में पूरी पाकिस्तान में बम बरसाए थे और वो युद्ध हमने जीता भारत ने। और ये कहाँ की बात कर रहे हैं? उस देश प्रेमी आदमी के खिलाफ, इस देशभक्त आदमी के खिलाफ, राजेश पायलट के खिलाफ ऐसी बातें करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम उसकी निंदा करते हैं। हमने आज राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया और माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा उनके थ्रू ज्ञापन भेजा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। बीजेपी आईटी सेल के जो प्रमुख हैं मालवीय जी है, वो एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं और उन्होंने ये जो स्टेटमेंट और इस बात को जो बढ़ाई है कि राजेश पायलट जी द्वारा वहाँ पे मिजोरम में बम फेंका गया, तो ये क्या ये उन्होंने किसी नौसिखिएपन में कराई है? ये इनकी प्रवृत्ति है। ये जानबूझ के इस तरह की बातें भ्रामक प्रचार करते हैं, क्योंकि इन बातों से ये आम जनता, जो मासूम जनता है, उनको बरगला देते हैं। जब तक मासूम जनता इस चीज़ को, तथ्यों को समझती है, तब तक वोट डल जाते हैं और कई तरह की कार्रवाइयाँ, मानसिकता बन जाती है। तो ये इन लोगों की रीति नीति है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के लिए इन्होंने ऐसे भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस से सत्ता, मतलब इस झूठ की बुनियाद पे इन्होंने जीती है। 2014 में भी ये हुआ है, 2019 में भी ये हुआ है। लेकिन अब चूंकि जनता समझ गई है, अब इनके भ्रामक प्रचारों में जनता भी नहीं आएगी। और चूंकि पहले कांग्रेसी भी, हम लोग भी जिम्मेदार थे कि इनकी इन झूठी बातों का इस तरह से विरोध नहीं करते थे। अब हम इनकी चालबाजियों को समझ चुके हैं, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज हमने राष्ट्रपति जी के नाम पे यहाँ पे कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया, इस पे कार्रवाई की हमने मांग करी है। और वो भले कार्रवाई ना करे, लेकिन हमारा ये दायित्व है, कर्तव्य है कि हम आम जनता को ये बात पहुँचाएँ कि ये सरासर झूठ है और ये इस तरह के झूठे तथ्य फैलाकर आप लोगों को गुमराह करते हैं। अभी चुनाव आने वाला है, उसकी मुहिम इन्होंने शुरू कर दी है, तो अब इसकी तो हम निंदा करते हैं। क्या इनसे बोलें कि ये इस्तीफा दें? ये सब मिले जुले, ये सब पदाधिकारी बीजेपी की इनकी सोची समझी साजिश है। हम इसकी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। के अंदर भ्रम और धोखा फैलाने की भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है, उसको आगे बढ़ाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जो प्रभारी हैं वाजपेयी, उन्होंने एक घटनाक्रम पूरे देश के अंदर चर्चित किया है। उन्होंने ये बोला है कि जो पायलट साहब है, पायलट साहब के जो पिताजी थे राजेश पायलट साहब, उन्होंने जो बम मिजोरम की जनता के ऊपर बम डाला था, तो जबकि ये घटना बिल्कुल झूठी और तथ्यात्मक बिल्कुल विहीन है। क्योंकि उन्होंने द्वारा ये कहा गया है, मालवीय जी के द्वारा, कि उन्होंने कहा है कि जब ये पायलट साहब भारत की जो वायुसेना में पायलट थे, उन्होंने सन 1967 के अंदर मार्च के महीने के अंदर मिजोरम की जनता के ऊपर बम पटकाए थे। जबकि वास्तविकता यह है कि जो समय उन्होंने बताया, उस समय पायलट साहब भारतीय वायुसेना के सदस्य ही नहीं थे। उन्होंने 1967 के अंदर अक्टूबर के अंदर उसको ज्वाइन किया था, 66 के अंदर ज्वाइन किया था। तो ये एक तरीके से निंदनीय घटना है, जिसके माध्यम से जनता के अंदर झूठ और भ्रम फैलाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज होना चाह रही है। जबकि जनता वास्तविकता ये अच्छी तरीके से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी में, भ्रम पैदा करने में और तथ्यात्मक विहीन बातें करके सत्ता के पास आना चाहती है। और इससे इसका खुलासा भी हो गया। अब आप देख लीजिए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के संयोजक, जो सबसे बड़े चीफ हैं, उन्होंने तथ्यात्मक बातों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए एक झूठी चीज़ सार्वजनिक करी। इसके लिए तो मैं कहता हूं, उनको इस्तीफा देने के साथ साथ में
पूरी देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक झूठ जनता में फैलाया और वो झूठ आज ये स्थिति में है कि वो उनको ये झूठ जनता के सामने आ चुका है और वो इनको सरकार से बाहर करने के लिए पर्याप्त है। 2023 और 2024 के चुनाव में आप देख लीजिए इस तरीके से जो झूठ है, झूठ पे बनी हुई सरकार है, उसका पर्दाफाश होगा और भारतीय जनता पार्टी का इस देश से सूपड़ा साफ होगा और राजस्थान में इतिहास दोहराते हुए कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज होगी। हमारे यहाँ नर्सरी में थाईलैंड, मलेशिया, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक, बेंगलोर, यूपी में पाए जाने वाले फ्लो के पौधे और आयुर्वेदिक वास्तु नक्षत्र के पौधे मिलने का एकमात्र स्थान धनराज नर्सरी फॉर्म, नागौर रोड, पुष्कर कोटी।